बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। अब पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस गए थे 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत तगड़ी स्पीच की थी। इस बारे में जॉइंट फोर्सेस से भी मुतल्लिक कहा था कि फ़लस्तीन की सरज़मीन पर उतारा जाए, और उसको बड़ी पजीराई मिली थी, जिसके इशारे ये मिल रहे थे कि शायद पाकिस्तान और चंद और ममालिक जिसमें टर्की भी शामिल है, वो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं फ़लस्तीनियों के दिफा के लिए। ये एक पेशरफ थी। उस पेशरफ के बाद एक CNN को इंटरव्यू दिया गया था। उस CNN के इंटरव्यू में बतौर सहाफ़ी मैं खुद ऑब्ज़र्व कर रहा था कि जो एंकर था ना, जो ख़ातून एंकर थी, वो ख़ुद थोड़ी इसराइल सेंट्रिक लग रही थी। इसलिए बार बार शाह महमूद कुरैशी साहब को एक ही सवाल पेश किया जा रहा था और उसकी मुख्तलिफ पैराए के ऊपर गुफ्तगू की जा रही थी। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिसके आज सबूत मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और वो लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया था डीप पॉकेट्स, जिसको दुनिया ने ये लिया कि शायद इसराइल के पैसों से कुछ मीडिया हाउसेस चलते हैं, जिसकी बिना पर शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा था कि मीडिया के अंदर मीडिया इसराइल सेंट्रिक है, इसराइल की ख़बरें बहुत ज़्यादा नशर करता है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि डीप पॉकेट्स है मीडिया के अंदर। नहीं, ये बात सिर्फ इस तरह नहीं है, 2 + 2 4 नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन डीप पॉकेट्स का मामला सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के साथ नहीं है। इन डीप पॉकेट्स का मामला CNN के साथ नहीं है कि जो खबरें इसराइल के हक में देता है। इन डीप पॉकेट्स का मामला वाशिंगटन पोस्ट के साथ नहीं है, जिसके सर्वर की खबरें इसराइल सेंट्रिक होती हैं। इन डीप पॉकेट्स का मामला स्काई न्यूज़ के साथ नहीं है, जिसकी हेडलाइंस इसराइल के हक में होती हैं। इन डीप पॉकेट्स का मामला वॉइस ऑफ अमेरिका नहीं है। इन डीप पॉकेट्स का मामला फॉक्स न्यूज़ नहीं है। इन डीप पॉकेट्स का मामला सोशल मीडिया के, जो डिजिटल मीडिया के हाउसेस हैं, उनके साथ भी अटैच है। इस वीडियो में डिटेल में सबूत के साथ, अल्फाजों के साथ, रेफरेंस के साथ मैं आपको तमाम डिटेल बताने जा रहा हूं। और इससे पहले कि मैं डिटेल्स की जाने बढ़ूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। रिश्ता मेरा आपका बंदा रहा है, सुरख बटन ही सिर्फ दबाना आपने, ताकि आवाज़ मज़ीद बुलंद हो सके। डिटेल की जाने बढ़ता हूं जी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया, वो मैंने आपको बता दिया। डीप पॉकेट्स बताया। अब उसकी नुमायाँ खसूसियात सामने आ रही है, जिसमें CNN, वाशिंगटन पोस्ट के अलावा इंटरनेशनल मीडिया को शाह महमूद कुरैशी साहब ने निशाना बनाया था। और उन्होंने बिल्कुल सही बनाया था कि किस तरह फॉक्स न्यूज़ काम करती है, किस तरह स्काई न्यूज़ काम करती है, किस तरह वाशिंगटन पोस्ट काम करता है, किस तरह वॉइस ऑफ अमेरिका काम करता है। ये मुझे भी बहुत अच्छे से पता। 14 साल से ये मेरी फील्ड में है, मेरी फील्ड है, और मैंने इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के साथ काम किया हुआ है। ये वीडियो ये बताने का मकसद नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैं दुनिया की कौन कौन सी न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ काम करता रहा हूँ, लेकिन राइट नाउ भी मैं कुछ ऐसी एजेंसीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ, कि मुझे पता है कि उनकी एफिलिएशंस और उनका टिल्ट वाकई इसराइल की जानिब है। लेकिन अभी हालिया में क्या हुआ जी, गज़ा की पट्टी के जो बेशतर सहाफ़ी है ना, 11 रोज़ा जंग के बाद उनके व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद कर दिए गए। 19 सहाफ़ी अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं जिनके व्हाट्सएप अकाउंट्स बैन हो गए, बंद हो गए, उनकी हिस्ट्रियां तक डिलीट हो गई हैं, और जिसमें अल जज़ीरा से ताल्लुक़ रखने वाले 4 सहाफ़ी भी शामिल हैं, जिनमें से 2 से मुतल्लिक़ इत्तलात है कि उनके अकाउंट्स रिस्टोर हुए हैं। 7 AP से ताल्लुक़, ये वायर है जी, न्यूज़ वायर है AP, स्टेट ऑफ द आर्ट, उनके सहाफ़ी शामिल हैं। फ्रांस का प्रेस इसमें शामिल है, और गज़ा की पट्टी के सेंट्रिक सहाफ़ी इसमें शामिल हैं जिनके व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। किस वजह से, ये इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। अच्छा, रेफरेंस है मेरा टाइम्स ऑफ इज़राइल और AP और अल जज़ीरा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जी। इन तमाम सहाफ़ियों का ये मानना है कि जो सेंसर पॉलिसी है सिर्फ गज़ा के लिए क्यों है, गज़ा की पट्टी के लिए क्यों है, उन सहाफ़ियों के लिए क्यों है जो तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाह रहे हैं, जो हमास दिखाना चाह रहे हैं कि हमास का जवाबी हमला क्या था, जो दिखाना चाह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों पे होने वाली तबाही क्या थी, आपने इस वजह से बंद कर दिया। हमास के
ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैं भी मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं तालिबान का सेंट्रिक हूँ या मैं तालिबान के किसी न्यूज़ ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया हुआ है जो वो मुझे अपनी पेशरफ्त बताएं, या अगर मुझे इंडिया का कोई ग्रुप ज्वाइन किया तो मैं इंडिया के साथ थोड़ी मिल गया हूँ। मैं उस ग्रुप की पेशरफ्त के लिए मैं क्रेडिबल एक जर्नलिस्ट हूँ, तो वो मुझे बताना चाहेंगे उस ग्रुप के अंदर डाल के कि जनाब हमने आज ये अचीव किया है या हमारा आज ये नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा ये जो सेंसर पॉलिसी आपने हमारे पर क्यों इस्तेमाल की है जी। आगे की डिटेल क्या जी, सहाफ़ियों में से बाज़ का ताल्लुक उन फोल्डर्स के साथ है जिनका हमास ऑपरेशंस के साथ ताल्लुक है जी। इसमें उन्होंने नहीं देखा कि कौन किस न्यूज़ एजेंसी से काम कर, अल जज़ीरा का के सहाफ़ी हैं, फ्रांस की इसके अंदर शामिल है, AP भी शामिल है, उसके सहाफ़ी भी शामिल हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कौन से थे जी, अल जज़ीरा के अलावा दीगर इसके अंदर मीडिया हाउसेस के लोग भी शामिल हैं, रिपोर्टर्स हैं जिनके व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद किए गए हैं। अच्छा, मैसेंजर की पूरी डिटेल्स इनकी बंद हुई हैं। अब व्हाट्सएप के एक्सेस भी नहीं है, सिवाय 4 अफराद को दोबारा रिस्टोर हो चुका है। किन शराइत पे, वो मैं बताता हूँ कि जब उनके रिस्टोर हुए ना, तो जितनी उनकी हिस्ट्री थी ना, वो व्हाट्सएप ने तमाम डिलीट कर दी। और ख़तरा क्या है, अब इन तमाम सहाफ़ियों को जिनके व्हाट्सएप के अकाउंट सील हुए, इसका मतलब है उनका व्हाट्सएप ऑब्जर्व हो रहा था, कहीं से इतला पहुंच रही थी उनके व्हाट्सएप की। इसका मतलब है उनका व्हाट्सएप अकाउंट ना सिर्फ ऑब्जर्व हो रहा था बल्कि वो ट्रैक हो रहे थे। इन साफियों ने कहा अब हमें डर है कि हमें निशाना बनाया जाएगा, अब हमें डर है कि हमें मारा जा सकता है। उन्होंने कहा अब हमें पता चल गया कि हम ट्रैक हो रहे हैं, और ये तमाम इशारे व्हाट्सएप की तरफ से हो रहे हैं। ये डिटेल सहाफ़ी खुद बता रहे हैं। अच्छा, मज़ीद उन्हें कहा कि ये हर सहाफ़ी के साथ नहीं, हर ग्रुप के साथ नहीं। हमास की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, 80 अफराद उसके ग्रुप मेंबर हैं और बेशतर सहाफ़ी हैं, कोई भी ब्लॉक नहीं है जी। अच्छा जी, उन्हें कहा सहाफ़ी कहते हैं कि हमास मीडिया ग्रुप के मेंबर बनने की वजह से, हमास का भी मीडिया ग्रुप है ना, जिस तरह इसराइल का मैंने आपको IDF बताया हुआ है, इसराइल डिफेंस फोर्स, IDF बताया हुआ है, इसराइल डिफेंस फोर्स, इसराइल की फ़ौजियों का एक अलहदा है, ये डिफेंस फोर्स का अलहदा, पुलिस का अलहदा। तो जो उस ग्रुप के मेंबर हैं उनका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है व्हाट्सएप की पॉलिसी, व्हाट्सएप कौन, फेसबुक का मालिक है, वही व्हाट्सएप का मालिक है। और इन दोनों का किस मुल्क के हैं? अमेरिका के। अमेरिका क्या है? जो हमास को दहशतगर्द तंजीम कहता है, जो जहाद को दहशतगर्दी कहता है, जो इस्लामिक जहाद की तंजीम को दहशतगर्द तंजीम कह रहा है, उस मुल्क के ये 2 कंपनीज हैं। वो ऐसा हो सकता है कि इनको ग्रीन सिग्नल दे दें? ये है सारी वजह जिसकी बिना पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको डीप पॉकेट का नाम दिया गया था। आगे बताता हूँ जी। अल जज़ीरा के चीफ रिपोर्टर हैं गज़ा के अंदर, वाइल अल देदूद। उनका कहना है कि जुम्मे से पीर तक मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किया गया, और जब ओपन हुआ है पीर के रोज़ यानी कल के रोज़ जब ओपन हुआ है तो उसकी तमाम हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है। तो जो ये कह रहा है ना कि वो स्टार्ट टू एंड तक इनक्रिप्टेड है, बुलशिट, गलत है, झूठ है, ये सब हो रहा है। अच्छा, व्हाट्सएप के तर्जुमान क्या कहते हैं जी? इस सिलसिले में उन्होंने बात की। उन्हें क्या नुकसान पहुंचाने वाले जो फैक्टर्स हैं ना, उनको ऑब्जर्व करना हमारा बनता है। अच्छा, नुकसान हमास पहुंचा रही थी। अच्छा, नुकसान गज़ा की पट्टी में मजलूम फ़लस्तीनी पहुंचा रहे थे, जिन्होंने 253 लाशें उठाई हैं जी, 66 मासूम बच्चे उठाए हैं। अच्छा, वो पॉलिसी को नुकसान पहुंचा रहे थे। ओके, चलें, ये भी समझ आ गई। अच्छा, उन्होंने कहा हम कानून के मुताबिक ये करें। अच्छा, कानून सिर्फ फ़लस्तीन की तरफ लागू है, इस तरफ लागू नहीं है। अच्छा, ये भी समझ में आ गई। उन्होंने कहा हम जल्द सहाफ़ियों से पाबंदी हटा लेंगे, लेकिन इस श्योरमेंट के बाद कि अब वो उन ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। वाह, कैसी आप रिस्ट्रिक्शन देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आपको इतना पता चल गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब कितने दूर की कौड़ी लेके आए थे कि डीप पॉकेट्स। तो डीप पॉकेट्स सिर्फ फ्रंट लाइन मीडिया नहीं है, डिजिटल मीडिया है, और डिजिटल मीडिया पे अमेरिका का कब्जा है। जो अमेरिका जिन अक़वाम और मज़ाहिब के मुतल्लिक़ जो अप्रोच रखता है ना, वही ये कंपनियां रखेंगी। तो अमेरिका की कंपनियां अमेरिका की खैर ख्वाह हैं, और अमेरिका इसराइल का खैर ख्वाह है। मेरी ये हिस्ट्री और ये डिटेल्स और जो स्पेशली मैंने जो ये कोशिश की है, अगर आपको पसंद आई है रिसर्च के हवाले से,
तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपके कमेंट्स आप यकीन जानें मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। क्रिटिक्स भी हूँ तब भी और अप्रिशिएट करें तो तब भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।